नमस्कार साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियोस में बात करेंगे हम लोग ओम के नियम के बारे में बात करेंगे। बहुत आप लोग की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप ओम का नियम का पूरा एक कंप्लीटेड वीडियोस बनाइए। तो साथियों इसी वीडियोस को लेकर मैं आपके साथ आ गया हूं। आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर साथियों मिलता रहेगा। तो ओम के नियम का बहुत ही अच्छी प्रकार से मैंने परिभाषा लिया है, इसका डिफाइन पूरा करूंगा, इसका ओम का नियम का परिभाषा और इसका सत्यापित भी हम लोग करेंगे। बहुत ही अच्छी प्रकार से साथियों होने वाला है। तो पहले इसकी परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। यानी परिभाषा यानी इसका है ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। तो ओम का नियम क्या होता है यानी क्या कहता है ओम का नियम, उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि किसी चालक से होकर, कोई ये चालक है, किसी चालक से होकर प्रवाहित धारा का जो प्रबल होता है, धारा जो प्रवाहित करती है उसका प्रबल चालक के शीर्षों के, इसका जो शीर्ष होता है उसके बीच के विभवांतर के क्या होता है तो समानुपाती। समानुपाती कहने का मतलब किसी चीज का वेट यानी उस पर जितना वेट रखते हैं उसका भी वेट, उसके रखने वाले और वजन करने वाले का वेट बढ़ते रहता है। उसी प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं। फिर से परिभाषा को देख लेंगे कि किसी चालक से होकर प्रवाहित धारा का प्रबल चालक के शीर्षों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होते हैं। तो समानुपाती होते हैं तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मान लिया है, माना कि जो विभवांतर है, माना कि भी विभवांतर वाले चालक तार से कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं तो आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ पे ओम का नियम ऊपर में क्या कह रहा है तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसीलिए ओम के नियम से, तो ओम के नियम से कह रहा है कि जो धारा है विभवांतर के क्या होगा तो समानुपाती होगा। यह साथियों समानुपाती का चिन्ह है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं समानुपाती। समानुपाती, ठीक है, यह समानुपाती का चिन्ह है। तो इस समानुपाती को हम लोग हटाते हैं तो एक स्थिरांक लगाते हैं, यानी स्थिरांक यहां पे लिख लेते हैं, यानी उसकी स्थिति में क्या करता है तो परिवर्तन में एक तरह से लाता है, स्थिरांक है। तो इस जो स्थिरांक है इसको चालक के प्रतिरोध R के पदों में इसको हम लोग व्यक्त करेंगे। यानी यहां पे लिख सकते हैं V बराबर R गुना I। चालक का प्रतिरोध R के पदों में, क्योंकि आप प्रतिरोध को किससे निरूपित करते हैं, हम लोग R से निरूपित करते हैं। तो यहां पे लिख सकते हैं R इज इक्वल टू प्रतिरोध या चालक के यहां पे लिख सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा V बराबर I R हो जाएगा। तो ओम का नियम क्या कहता है तो V बराबर आई आर, या यहाँ पे I बराबर V बटे R, या दोनों चीज यह हो सकता है साथियों, ठीक है। इसमें से निकालेंगे I का वैल्यू। यानी यहाँ पे हो गया कि किसी चालक से होकर प्रवाहित धारा का प्रबल चालक के शीर्षों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होते हैं। जो यह तरह का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लोग करके यहाँ पे V बराबर आई आर लिखिए या I बराबर V बटे R लिखिए। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछेंगे कि ओम के नियम का गणितीय मान क्या होता है। ऑप्शन में V बराबर आई आर है तो V बराबर आई आर पर टिक कीजिए, या I बराबर V बटा R है तो I बराबर V बटा R पर इसको टिक करेंगे हम लोग। तो साथियों ये तो इसकी कंप्लीटली परिभाषा पूरी अच्छे प्रकार से आप लोग समझ गए हैं। और इसका हम लोग सत्यापन पढ़ेंगे, यानी सत्यापन के बारे में बात करेंगे कि ओम के नियम को हम लोग किस प्रकार से सत्यापित करते हैं, पूरा चीज आपको साथियों बताऊंगा। इसका सत्यापन देखेंगे। सत्यापित करना क्या है उसको बारे में पहले देख लेते हैं। यानी सत्यापित करना है कि जो धारा है विभवांतर के समानुपाती होती है, क्योंकि ओम के नियम में हम लोग पढ़े हैं कि किसी चालक से होकर प्रवाहित धारा का प्रबल चालक के शीर्षों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। यानी यही हमको प्रूफ उसमें करना है कि V समानुपाती किसके है I के, यानी विभवांतर समानुपाती किसके है तो धारा के समानुपाती है। इसी को हमको प्रूफ करना है। तो सत्यापित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सत्यापन थोड़ा सा लॉन्ग में है, देख लीजिएगा। क्या है कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए, यानी जो ओम का नियम है इसको सत्यापित करने के लिए एक विद्युत परिपथ में चालक तार के साथ, जो चालक तार के साथ है श्रेणी क्रम में स्विच, श्रेणी क्रम में एक स्विच ले लेते हैं, एक एमीटर यानी एमीटर जो अमीटर कहते हैं, तथा एक बल्ब एवं समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर जोड़कर पहले एक सेल लगाकर वोल्ट मीटर और एमीटर के पाठ्यांक को अंकित कर लेते हैं, फिर 2 सेल लगाकर, फिर 3 सेल लगाकर, फिर 4 सेल लगाकर वोल्ट मीटर और एमीटर के पाठ्यांक को अंकित कर लेते हैं साथियों। और वोल्ट मीटर के जो पाठ्यांक है उसको हम लोग एक्स अक्ष पर, जो वोल्ट मीटर के पाठ्यांक है उसको एक्स अक्ष पर तथा एमीटर के पाठ्यांक को वाई अक्ष पर रखकर जब ग्राफ खींचा जाता है, यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को एक्स अक्ष पर और एमीटर के पाठ्यांक को वाई अक्ष पर रखकर जब ग्राफ खींचा जाता है तो जो ग्राफ की आकृति है एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो सरल रेखा प्राप्त होती है, यहां पे देखिएगा यह सरल रेखा है, इससे यानी यह क्या है तो सरल रेखा प्राप्त होती है।
तो सरल रेखा प्राप्त होती है, तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि धारा विभवांतर के समानुपाती होते हैं। फिर से साथियों इसको एक बार परिभाषा को हम लोग पढ़ लेंगे, यानी सत्यापित को क्या है कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक चालक तार के साथ एमीटर यानी एक चालक तार के साथ श्रेणी क्रम में स्विच, एक अमीटर, एक बल्ब और समानांतर क्रम में वोल्ट मीटर ले लेते हैं और पहले 1 से लगाकर एमीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक को अंकित कर लेते हैं, फिर 2 से लगाकर, 3 से लगाकर और 4 से लगाकर एमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को अंकित कर लेते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को x अक्ष पर लेंगे जो क्षैतिज में होता है, और एमीटर के पाठ्यांक को y अक्ष पर लेंगे जो ऊर्ध्वाधर में होता है। रखकर जब ग्राफ हम लोग खींचते हैं तो हम लोग के पास जो ग्राफ की जो आकृति है वह क्या आती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो हम लोग इससे स्पष्ट है, इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो धारा है विभवांतर के समानुपाती होते हैं। यहाँ पर फिगर देख लीजिएगा, एमीटर, वोल्टमीटर, स्विच और एक बल्ब लगा हुआ है समानांतर क्रम में। तो इससे जब होता है तो जो एमीटर का पाठ्यांक है 0.1 लेते हैं, अंकित होता है, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक 1.5 होता है और इसका 0.2 होता है, इसका 3 हो जाता है और इसका 0.3 होता है, इसको 4.5 होता है। तो इसी को सत्यापित करने के लिए ग्राफ हम लोग खींचते हैं x, और x अक्ष पर हम लोग वोल्टमीटर के पाठ्यांक को रखते हैं और y अक्ष पर एमीटर के पाठ्यांक को रखकर जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ग्राफ को खींचते हैं, तो जो ग्राफ की आकृति आती है हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जो ग्राफ की आकृति है एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो इससे स्पष्ट है कि हम लोग कह सकते हैं जो है धारा विभवांतर के समानुपाती है। साथियों ये आपको साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी सर ओम के नियम पर एक वीडियोस आप बनाइए, तो वही वीडियोस मैं आपको दिया हूं साथियों। इस वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के पास साथियों जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा, जिससे इस वीडियोस देखने के बाद आपको साथियों को थोड़ा सा मदद मिल सके और वो भी अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी प्रकार से साथियों कर सके। साथियों आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।